माय यूट्यूब चैनल। आइए हम देखते हैं रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं। हम सर्वप्रथम अल्फ़ाबेट स्टार्ट करते समय ऐसे जड़ तक के अक्षरों को लिख लेते हैं और उसको याद भी कर लेते हैं। आइए हम देख लेते हैं ABCDEFGH। तो मैंने ए से जड़ तक भी लिख दिया, उसके बाद मैंने नंबरिंग भी कर दिया। अब आप लोग को हम बताएंगे कि ए से जड़ तक के अक्षर को कौन कितने नंबर पे है, कैसे याद करेंगे। तो हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता देंगे। अगर आपको ऐसे सीधे सीधे याद हो जाता है तो और भी बेहतर रहता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक आप इजोती ई 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे आता है। अगर आपको इसका नंबरिंग याद करना हो तो आप इसके माध्यम से भी याद कर सकते हैं। अगर ई और जे के बीच में जितने भी अक्षर होंगे आप उसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं। अगर आपको ई 5 नंबर पे याद है, जे 10 नंबर पे होता याद है, अगर याद है तो आप इसका भी आंसर बता सकते हैं। अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे, नंबर क्वेश्चन में आएगा, अगर ए से स्टार्ट करेंगे तो हमारा लेफ्ट होगा और जो जेड इंड होता है ये हमारा राइट होता है। उसके बाद हम आपको ये बता दिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर हमारा काउंटिंग लेफ़्ट से स्टार्ट होता है और राइट की तरफ जाता है, लेफ़्ट टू राइट, अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है तो पॉजिटिव होता है। अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ आएगा तो भी पॉजिटिव होता है। अगर लेफ़्ट रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा। अगर राइट रहेगा तो भी निगेटिव हो जाएगा। समान चिन्हों समान अगर समान होंगे, राइट होगा तो निगेटिव हो जाएगा हमारा। हम इसके माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वही याद रखिए। अगर सीधे सीधे याद हो जाता है तो और भी बढ़िया रहता है। अगर आपको ए से जेड तक के अक्षर नंबरिंग सहित याद है तो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, कौन से नंबर पे कैसे आता है। तो हम इसको मिटा लेते हैं। तो हम अल्फ़ाबेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 22वां अक्षर कौन सा होगा। पेपर अगर आता है तो ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसी में से आपको आंसर छांट कर लिखना होगा। तो आइए, अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो बाएं को हम लेफ्ट लिख सकते हैं और राइट को दाएं को हम राइट लिख सकते हैं। अगर इसको शॉर्टकट में लिखें तो लेफ्ट को यल से डिनोट कर देंगे, राइट को आर से डिनोट कर देंगे। अब हम इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर, यानी बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 22वां अक्षर क्या होगा। मैंने लिख लिया। अगर आप क्वेश्चन को इस तरह से सेट कर लेते हैं तो लगाने में आसानी हो जाएगा। अगर मैंने आपको बताया कि अगर यह लेफ़्ट और आर का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी लेफ़्ट और आर है, यहाँ राइट है, लेफ़्ट राइट है, तो 16 और 8 जुड़ जाएंगे। और मैंने आपको यह भी बताया था कि हमेशा पहली स्थिति को लेते हैं। अगर यहाँ लेफ़्ट रहेगा तो लेफ़्ट को लेंगे, अगर राइट रहेगा तो राइट को लेंगे। तो यल लेफ़्ट और राइट है तो 16 और 8 24 और पहली स्थिति को लेना है। तो मैंने लिख दिया कि लेफ़्ट 24। उसके बाद इसको ऐसे लिख लेंगे यल लेफ़्ट 22।
अब मैंने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो 24 में 22 घट जाएगा, 2 बचेगा और पहली स्थिति को लेना है तो लेफ्ट से दूसरा। अब हम देखेंगे कि ABCD जो लिखे थे ए से जेड तक, मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट ए से स्टार्ट होता है और राइट जेड से स्टार्ट होता है, तो लेफ्ट से दूसरा, दूसरे नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा? B, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। जब हम ऑप्शन में देखेंगे अगर B मिलेगा तो हम उसी को मार देंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको जैसे पहले क्वेश्चन में बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर के बाएं 22वां अक्षर कौन सा होगा। सेम वैसे दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे है, मैंने बस उसको मैथमेटिकल टाइप में लिख दिया है। इसको भी वैसे हम कर सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 6वां अक्षर के बाएं 19वां अक्षर के दाएं 23वां अक्षर कौन सा होगा। अगर आप इसको मैथमेटिकल टाइप में लिख सकते हैं तो लगाने में आसानी हो जाएगा। और हम आपको जो हिंट बता रहे हैं या फार्मूला बता रहे हैं या ट्रिक बता रहे हैं उसको हम यहाँ लिख दिए हैं नोट नंबर फर्स्ट में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जितने भी हम ट्रिक बताएंगे ऐसे नोट फर्स्ट नोट सेकंड करके बताते चले जाएंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम बताए थे आपको R और रियल है, हमको यहाँ मिल रहा है R रियल मिल रहा है, क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मैंने लिखा हमेशा पहली स्थिति को लेते हैं, मैंने पहली स्थिति को लिया, जुड़ जाएंगे 1925 R25, इसको लिख लेंगे R23। अब हमको R मिल रहा है, R मिलेगा तो क्या कर देंगे? निगेटिव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 25 में 23 घट जाएगा तो क्या बचेगा? R2। अब राइट से दूसरा बच रहा है, राइट से दूसरा बच रहा है और हम हमेशा अगर इसके माध्यम से अगर इसको लगा रहे हैं तो हमेशा राइट को लेफ्ट में चेंज किया जाता है। राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 से घटा देते हैं, 27 से घटा देते हैं जो राइट में रहेगा। अगर 27 से 2 को घटा देंगे तो L25 बचेगा। हमको नंबरिंग एक तरफ से याद करना है, ना कि जट से याद करना है, राइट से। अगर आपको लेफ्ट से याद है नंबरिंग तो आप राइट को लेफ्ट में बदल कर भी आंसर दे सकते हैं। तो L25 बचेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा लेफ्ट से 25वां अक्षर क्या हो जाएगा? Y। तो हमारा यहाँ इसको चेंज करेंगे तो L25 हो जाएगा और लेफ्ट से 25वें नंबर पे क्या होता है? Y आता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसको एक नोट बनाकर लिख दे रहे हैं यहाँ, नोट नंबर 2 लिख देंगे। पोजीशन लेफ्ट इंड इक्वल टू होता है 27 माइनस पोजीशन राइट इंड। इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। आप जब क्वेश्चन लगाएंगे इस तरह के क्वेश्चन तो आपको मदद मिलेगी इस ट्रिक का। मैंने आपको 2 नोट लिखवा दिए और 2 ट्रिक हैं और हम ये आपको सिर्फ सिंपल वे क्वेश्चन बताए हैं। अल्फ़ाबेट में 8 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि 8 प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन होते हैं, क्या क्या होते हैं। आइए फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेट में कौन से क्वेश्चन आते हैं। मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि अल्फ़ाबेट में 8 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने 8 हेडिंग लिख दिया यहाँ पर। पहला नंबर पे है लेफ्ट राइट, दूसरे नंबर पे हमारा आता है कोडिंग डिकोडिंग, तीसरे नंबर पे हमारा आता है पेयर्स ऑफ लेटर मतलब अक्षरों को कैसे हम पेयर बनाएंगे, कैसे सीरीज बनाएंगे। चौथे नंबर पे हमारा आता है लेटर सीरीज, एक अक्षरों का सीरीज होता है, श्रृंखला होती है, उसमें से क्वेश्चन को काट के बनाता है। 5वें नंबर पे हमारा आता है ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट। 6ठे नंबर पे आता है पोजीशन इंटरचेंज, मतलब जगह को परिवर्तन कर देता है, अक्षर को परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। 7वें नंबर पे आता है मीनिंगफुल वर्ड,
8वें नंबर पे आता है लेटर मैट्रिक्स। तो हम जब आपको एक एक करके बताएंगे उसका डिटेल सारा सब कुछ बताते जाएंगे। हम पहले इसमें स्टार्ट करेंगे कि लेफ्ट राइट क्या है। तो हम इसको फटाफट मिटा देते हैं। लेफ्ट राइट में हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हैं इसके क्वेश्चन को लगाते समय। हम इसमें हम मान लेते हैं कि ए से जेड तक के जो अक्षर हैं वो हमारे सामने की तरफ देख रहे हैं, और इसमें जेड की वैल्यू को 0 मान लेते हैं कि जेड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और इसमें लेफ्ट राइट में 7 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। पहले नंबर पे आता है यूजुअल। यूजुअल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। वास्तविक होते हैं जो कि मैंने आपको फर्स्ट व सेकंड क्वेश्चन में बता दिया, ये वास्तविक का क्वेश्चन था। और दूसरे नंबर पे होता है रिवर्स। रिवर्स जो कि जैसे रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब ZYW ... तक ऐसे बने रहेंगे। उसके बाद इसमें आपको लेफ्ट राइट क्लियर करके आंसर देना होगा। तीसरे नंबर पे हमारा आता है फर्स्ट हाल्फ रिवर्स। फर्स्ट हाल्फ रिवर्स। फर्स्ट हाल्फ रिवर्स का मतलब होता है इसमें जैसे ए से जेड तक में फर्स्ट हाल्फ रिवर्स का मतलब होता है जो पहले के जैसे यम से लेकर ए तक के अक्षर जो होंगे उल्टे लिखे होंगे। उसके बाद यन से लेकर जेड तक के अक्षर सीधे लिखे होंगे। फर्स्ट हाल्फ रिवर्स मतलब फर्स्ट हाल्फ प्रथम अर्धांश जिसको हम बोलते हैं। ए से लेकर यन तक को प्रथम अर्धांश, उसके बाद यन से लेकर जड़ तक द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट हाल्फ रिवर्स। चौथे नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन बनता है सेकंड हाल्फ रिवर्स। सेकंड हाल्फ, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट हाल्फ रिवर्स में यम टू ए ऐसे चेंज हो जाता है। उसके बाद यन से लेकर जेड तक सेम होता है। उसके बाद सेकंड हाल्फ रिवर्स में ए से लेकर यन तक वैसे रहता है। उसके बाद जेड से लेकर यन तक चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। पांचवें नंबर पे हमारा आता है बोथ हाल्फ रिवर्स। इसका मतलब कि यम से लेकर ए तक का भी चेंज रहता है। उसके बाद जेड से लेकर यन तक के भी अक्षर उल्टे क्रम में लिखे होते हैं और इसी से क्वेश्चन बनते हैं। और छठवें नंबर पे हमारा आता है मिक्स्ड सीरीज। मिक्स्ड सीरीज जब बताएंगे आपको तो इसमें दोनों मिला रहेगा। ये भी रहेगा, फर्स्ट हाल्फ रिवर्स भी रहेगा, सेकंड हाल्फ रिवर्स भी रहेगा, बोथ हाल्फ रिवर्स भी रहेगा। सातवें नंबर पे हमारा आता है मिडिल टर्म। तो ये कुल मिलाकर 7 टाइप के क्वेश्चन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 टाइप के क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करेंगे यूजुअल से कि यूजुअल के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं यूजुअल को। हम इसको मिटा लेते हैं। तो इसका ये पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के बाएं 20वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया रहेगा, इसका आंसर देना है आपको। मैंने आपको बताया था लेफ्ट राइट है तो जुड़ जाएंगे। 14 10 कितना हो जाएगा, 24। यल 24 हो जाएगा। ऐसे इसको लिख लेंगे, इसको घटा देंगे, यल अलग घट जाएगा, यल 20 बचेगा। यल 25 लेफ्ट 4 बचेगा यहाँ।
24 में 20 घट जाएगा, 4 आ जाएगा। लेफ्ट से चौथे नंबर पे क्या आता है? डी आता है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यूजुअल के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं और हम आपको टाइप वाइज नियम से पढ़ाते चलेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो बताना, क्योंकि इसमें इतने सारे चैप्टर हैं, इतने सारे क्वेश्चन की मैं सब कुछ नहीं बता सकता हूँ। बस एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन एक टाइप के बता देता हूँ। आप उसी तरीके से घर पर जाइएगा, उसके बाद कॉपी कलम से लगाइएगा। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि लेफ्ट से 16वें अक्षर, राइट से 10वें और लेफ्ट से 5वें नंबर दिया है हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो लेफ्ट राइट है, जुड़ जाएगा 16 10 26, यल 16 10 26 और यल 5। अब हम यल है, लेफ्ट लेफ्ट है तो हम इसको घटा देंगे, तो यल 21। अब आ गया लेफ्ट से 21वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? तो मैंने आपको बताया था ये ज्योति, जो आपको याद होगा 5 10 15 20 25। अब लेफ्ट से 21 नंबर पे है। अब हम 20 तक हमको याद है कि 20 नंबर पे टी है और टी के बाद यू आता है, तो हमारा 21 नंबर पे क्या हो जाएगा? यू। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो यूजुअल में काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हम तीसरा क्वेश्चन इसी में बता देते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो इसको मिटा देते हैं। मैंने यहाँ तीसरा क्वेश्चन लिख दिया है कि अगर लेफ्ट से 10वें अक्षर के दाहिने 16वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? यही पूछ लिया। अब यहाँ लेफ्ट है, यहाँ राइट है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होगा तो जुड़ जाएंगे। 10 और 16 जुड़ जाएगा तो क्या होगा? 16 10 26। हमेशा पहली स्थिति को लेते हैं। सिर्फ नियम से चलेंगे, हम नियमों को ध्यान में रखेंगे, इन्हें देखेंगे क्या क्वेश्चन क्या रहा क्या नहीं। उसके बाद हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब फिर लेफ्ट राइट का फिर कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो हम 26 और 5 को जोड़ लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? लेफ्ट 31। अब हम यह देखते हैं कि ए से जेड तक में सिर्फ 26 अक्षर होते हैं और हमको यहाँ लेफ्ट से 31 मिल रहा है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मैं आपको एक नोट बता रहा हूँ। नोट नंबर 3 में हम आपको बता रहे हैं कि अगर यदि मान 26 से प्लस या पॉजिटिव आए, तो उसमें से 26 घटाकर आंसर करते हैं। अगर मान 26 से कम आए या निगेटिव आए तो जोड़कर आंसर करते हैं, जोड़कर आंसर करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमारा यहाँ क्या है? 26 से पॉजिटिव है तो हम 26 से अगर पॉजिटिव है तो इसको घटा कर लिखेंगे तो 26 घटा देंगे इसमें से तो क्या बचेगा?
26 घटा देंगे, अगर 31 में 26 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो लेफ्ट से 5। अब हम जानते हैं कि लेफ्ट से 5वें नंबर पे क्या आता है, ई आता है। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा अल्फ़ाबेट में हम लेफ़्ट राइट हेडिंग स्टार्ट किए थे, लेफ़्ट राइट में हम यूजुअल स्टार्ट किए थे, वास्तविक अक्षरों को वास्तविक अक्षर स्टार्ट किए थे। इसमें हमारा हम आपको 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा हेडिंग रिवर्स का शुरू करेंगे। रिवर्स का। धन्यवाद।